सद्गुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले भाई जिन सारे सब काम। पर्वत परमात्मा की तलाश में जहाँ भी जिसने बताया वहीं पहुँच गए। कोई की तो गुफा में महात्मा बैठा है, कि तो फुलौनी जगह बैठा है, पर्वत पर बैठा है, जंगल में बैठा है, या किसी नगर गांव में। हम वहीं पहुँचे। जब तक हमें वो परम संत नहीं मिले जो परमात्मा जैसे गुणों, परमात्मा से जो गुण हमें चाहिए थे उस संत के पास मिले, तो कहते राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब देखो, आपको प्रमाण देते हैं ये कितने अनाड़ी थे जिनको ऋषि महर्षि कहा करते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी, इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के भी सबके गुरु बृहस्पति जी। अब बृहस्पति जी के बोल देख सुनाता हूँ आपको। वो के जाने थे, कितना ज्ञान था उनको, और वेदों के ज्ञाता को वहां में। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, यानी देवी पुराण, दुर्गा पुराण, इसमें 282 और 83 पृष्ठ पे बृहस्पति जी के विचार। ये देखिए 5वां स्कंद, ये कहाँ से प्रकाशित है ये सारे दिखाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक में मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 5वें स्कंद में पृष्ठ नंबर 282 और 83 पे बृहस्पति जी के विचार। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, हम अपने मतलब का देखेंगे, यूं मक्खन है, हमने इसको शुद्ध घी ही प्राप्त करना। इससे प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं ही बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए, और तेरे शर की चिंता में पड़े। ये देख लो इनके वचन। महाभाग, सुख और दुख तो दोनों कर्म से, पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक हैं। कि दुख आवा है तो तेरा पाप घटने लाग रहे हैं, और सुख है तो तेरे पुण्य घटने लाग रहे हैं। अक्षय माने नाश, पुण्य और पाप का अक्षय, क्षय माने नाश। पुण्य और पाप के, सुख और दुख, ये दोनों कर्म से पुण्य और पाप के नाश के सूचक हैं। यानी सुख है तो पाप नाश हुए हैं, और दुख है तो तेरे सुख है तो पुण्य नाश हो रहे हैं, और दुख है तो तेरे पाप नाश हो रहे हैं। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करे। अरे वह देवताओं, अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सामने आएगा ही। एक बार ये दास, पहले गुरुदेव ने से उपदेश ले लिया था, लेकिन मेरे को आदेश नहीं था नाम देने का। तो ऐसे इस क्षेत्र में कोई भी इस दास के अतिरिक्त और कोई साथी नहीं था, मेरे गुरु भाई नहीं था। मेरे गुरुजी ज़्यादातर दिल्ली आते थे नजफगढ़ में, या ज़्यादातर पंजाब में रहते थे, तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर में। तो यहाँ कोई नहीं था। तो मैंने सोचा यहाँ कोई और संत भक्त हैं, उनसे भी संपर्क करूँ। तो यहाँ गरीबदास जी के और गीसा दास जी के कुछ जैसे संत परंपरा से चलते हुए महंत, फिर उनके आगे संत भक्त बने हुए थे, और वो पाठ किया करते थे वाणी का। तो वहाँ चला जाता। तो वो क्रिया कुछ करते, वाणी में कुछ लिखा, वाणी भगवान का आदेश था, वो क्रिया उनकी उसके विपरीत थी। फिर भी मालिक ने मुझे उनके सारे के जो है ना पड़ताल लेनी थी, उनका दाड़ा दिवाना था।
उनके सत्संग सुनता, फिर परमात्मा की वाणी पढ़ता, तो उनके वचनों में और परमेश्वर की वाणी में दिन रात का अंतर मिलता। इसलिए दास ने उनसे अलग ही अपना ये शास्त्र अनुकूल साधना का प्रचार प्रारंभ करना पड़ा। तो एक बार पिंडारा गांव है, यहाँ जींद के पास 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पिंडारा गांव है। वहाँ एक अमावस्या का मेला भरा है। अमावस्या को ये बोली आत्मा भ्रमित वहाँ जाती है, और वहाँ पर घिसा पंथियों का एक आश्रम, और वहाँ वो 3 दिन का पाठ किया करते गरीबदास जी की वाणी का। तो ये दास भी वहाँ चला गया, और वहाँ महंत ये संत होया कर लाल लत्ते पहन के, और उनको आमंत्रित किया जाता था। करते हैं वो, कोई किसी डेरे का, कोई किसी डेरे का, तो उनको बुला रखा। और वहाँ पर 100-150 आदमी भी भगत भी जा रहे श्रोता। तो उनमें से एक जो है ना, पहले तो संस्कृत बोला है और फिर वचन करे, तो सारे के सारे जो श्रोता थे वो जो कहने लगे वह महात्मा ते यो पड़ा है। तो वो क्या करे, वो क्या कह रहा था कि भाई ये दुख और सुख तो मनमान्य के होते हैं, मान ले तो सुख है, नहीं तो मान ले तो दुख है। और इसलिए दुख क्यों होता है कि हम अपने आप को एक जीव समझते हैं, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और इसलिए हम शरीर को कोई दुख होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमने मान लेना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, ये तो अजर अमर है, सुख दुख से न्यारी है। ये बोले श्रद्धालुओं ने तो भाई कोई कम में कह दे अच्छी लागे भगवान की चर्चा, तो उसकी तरफ वो जो बोला, जब सारे ताड़ी पीटे, तो दूसरे जो और 5-4 वक्त आ रहे थे वह फ्यूज हो गए उसके आगे। अब जैसे एक रात को सत्संग करते थे, प्रथम रात्रि न करा, तो दूसरी रात्रि ने भी उसका नंबर आया, जब सारे चौकस हो गए सुनने के लिए। तो क्या कह रहा है कि भाई दुख तो शरीर को होता है। यहाँ आते हैं, महाराज मुझे ये कष्ट हो गया, महाराज मुझे ये पीड़ा है, मुझे बड़ी हंसी आती है, ये लोग कैसे मूर्ख बने हुए हैं, ये आत्म तत्व से परिचित नहीं है। मैं एक बार चला जा रहा था, एक व्यक्ति बैठा बैठा रो रहा था, उसके पैर में पीड़ा थी, घुटने में पीड़ा थी। मैंने उसको ज्ञान दिया कि तू तो आत्मा है। अरे आत्मा को पीड़ा थोड़ी है, तो शरीर के है, तो शरीर को पीड़ा है, तू अपने आप को आत्मा समझ, तुझे कोई पीड़ा नहीं होगी। उसको कोई पीड़ा नहीं रही और वो खुद सुख हो गया। आत्म तत्व में आ जाओ। अब तीसरे दिन दूसरी रात को, अगले तीसरे दिन तो भोग लग जाता था। पहले दिन उसने ये गप्पे मारे, दूसरे दिन भी ऐसे उसी रात ने, तो उसका जब वो 1:30 बजे तक तो सत्संग होया, वो बीच में उठ के अपने कमरे में चला गया, अलग से उनका आसन दे रखा था। वहां जाकर वो लग गया रूके मारने, उसका पेट में दर्द हो गया और बुरी तरह चिल्ला हुआ है, रोवे बूंदी डाल जो डांगर रोया करे। फिर वो जो वहाँ के प्रबंधक था वो गया, 1-2 सेवादार गया उसके पास, क्या हो गया महाराज जी? मर गया, पेट दुख है। वो एक पड़ोसी आश्रम था दूसरा, वहाँ 2 आश्रम है, उनके वहाँ से एक कार ले आए, उसने गेर कर उसमें जींद ले आए। डॉक्टर ने फिर उसका इंजेक्शन वगैरह लगाए, ग्लूकोज चढ़ाया। वो सुबह 5-6 बजे से वापस ले आए और वो नो चले जानो जच्चा चले अगर उतर के गाड़ी में थे और उस कमरे में घुस गया अपने में। वो दुन से संत वो महंत उसके साथ बैठा करते, लोग ज़्यादा उसकी सुनते थे, वह फ्यूज हो गए थे। वह गए 2 जने उसके पास, ने बोला महाराज तो आत्मा था, कल किलकी क्यों मारा था, क्यों रोया था डांगरे?
तो यहाँ कहने का भाव ये इस तरह की थ्योरी थी इन लोगों की। अब क्या कह रहे हैं बृहस्पति जी के बोल, फिर सुन लो एक बार, देखो अब ये क्या कह रहा है कि प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्म से पुण्य और एवं पाप के अक्षय के सूचक है। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए सुख में भी न सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का अनुभव करे। पेट में दर्द हो, आनंद का अनुभव करके दिखाओ ये बृहस्पति जी। ये तो रोग की दवाई मिल रहा है, पेट का दर्द शांत हो तब सुख का अनुभव मान सकते हैं। पेट में दर्द हो, पीड़ा भयंकर नहीं होगा ना, बस दर्द मानने ना तू दुर्द है तेरे। ये तो कहने सुन की करते बाता कोई ना देखा, अमृत खा